हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपेश सर आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ। त्रिकोणमिति में फॉर्मूला को ज्ञात करना, यानी आप त्रिकोणमिति संबंधित किसी भी प्रश्न को बनाना चाहते हैं, त्रिकोणमिति संबंधित किसी भी क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं, किसी भी प्रश्न को आसानी से आप उसे तो इसके लिए आपको अति आवश्यक है अत्यधिक फॉर्मूला को स्टॉक करना, यानी याद रखना। अत्यधिक फार्मूला को आप जब याद रखिएगा तो आप उसे आसानी से पलक झपकते मिनटों में हल कर पाएंगे। इसके लिए आपको अत्यधिक सूत्र की ज़रूरत होगी। मैं आपको अविलंब किसी भी क्वेश्चन को देखते ही उस क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लगाना है, इसके लिए आपको एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए सोचना नहीं होगा कि उस क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लगाना है। आपको देखते ही देखते उस सूत्र के बारे में मालूम हो जाएगा। आइए मैं आपको ले चलता हूँ। त्रिकोणमिति के किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए कौन सा सूत्र का उपयोग करें, किस प्रकार से उपयोग करें और उस सूत्र को मन में किस प्रकार से संभाल कर रखें। आइए ले चलते हैं उस वीडियो को, किस प्रकार से आपको अत्यधिक दिनों तक संभाल कर रखना है, याद रखना है, स्मरण करके रखना है और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा इस वीडियो के देखते रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए, इस तरह से देखते रहिए कि आपको लगे मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप यदि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आइए मैं ले चलता हूँ आपको त्रिकोणमिति के किसी भी प्रश्न को आसानी से हल करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट को इस प्रकार से सजाकर रखना है। इस प्रकार से सजाकर रखना है कि सी से प्रारंभ होने वाले, जैसे सी से कॉस, सी से कॉट और सी से कोसेक एक और जो सी को छोड़कर अदरवाइज दूसरा साइन, टेन और सेक दूसरे ओर। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से सजाकर रखने के पश्चात एक फॉर्मूला को देखना है सी अपोजिट, यानी ठीक उसके विपरीत। यानी आप जब देखिएगा तो उसके विपरीत और भी देखना है, उसके उल्टा साइड भी देखना है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ, एक नंबर में बताते हैं। सबसे पहले कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए कहीं कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो। मन हो साइन से कीजिए, कॉस से कीजिए, कॉट से, कोसेक से, सेक से, टेन से, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूँ, साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन यानी साइन, आप इसका संकेत में कुछ भी नाम लिख सकते हैं। वैसे साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, अपोजिट। साइन के ठीक उल्टा साइड क्या है, कोसेक। क्या लिखेंगे, 1/, कोसेक थीटा। आपने क्या देखा, सी अपोजिट, यानी ठीक इसके उल्टा साइड देखेंगे। साइन थीटा बराबर साइन के विपरीत यानी कोसेक, 1/, कोसेक। इसी तरह से आप साइन ओके हो गया, साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। आप दूसरा भी देख सकते हैं, इसके अलावा और भी देख सकते हैं। साइन के बाद कॉस, यानी कॉस थीटा इक्वल टू कॉस के ठीक अपोजिट 1/, सेक थीटा। अब आइए देखते हैं कॉस के ठीक बाद कॉट, कॉट के ठीक बाद 1/, टेन थीटा। अब तो आप समझ चुके हैं, साइन के लिए 1/, कोसेक, कॉस के लिए 1/, सेक, कॉट के लिए 1/, टेन। तो आगे कोसेक के लिए क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन, 1/, साइन थीटा। इसके अलावा कोसेक के पश्चात सेक थीटा बराबर क्या, सेक थीटा के ठीक सामने 1/, कॉस, सेक के बाद टेन, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या, टेन के ठीक विपरीत उल्टा साइड 1/, कॉस थीटा। आपने क्या देखा, यदि हम साइन, टेन, सेक,
कोसेक, कॉट और कॉस। इसको इस प्रकार से सजाएंगे कि एक और सी से संबंधित नामकरण और दूसरे ओर साइन, टेन और सेक इस प्रकार से रखा हो और उसे हम सी अपोजिट के माध्यम से देखें। जैसे साइन के लिए ठीक इसके विपरीत कोसेक, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक, कॉस थीटा बराबर 1/सेक, कॉट थीटा बराबर 1/tan। इस तरह से आप इसका फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। ठीक इतना ही नहीं, आपने अभी तक सी अपोजिट के बारे में देखा। अब मैं आपको ले चलता हूँ आइडेंटिटीज के बारे में जानने के लिए। आइडेंटिटीज के बारे में जानने के लिए भी आपको इसी परफॉर्मा का उपयोग करना है। ठीक इसी परफॉर्मा के माध्यम से आप आइए दूसरा सूत्र को तैयार करेंगे, वो भी इस प्रकार से। ये देख लीजिए, आइए देखते हैं। आपने क्या देखा, ये एक सिंबल यानी इस तरह से ये प्रतीक है। इस प्रतीक को हमने 3 जगह दर्शाया है। इस तीनों जगह के माध्यम से मैं आपको ले चलता हूं इसके बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए। आप एक नया सूत्र का उपयोग करेंगे, एक नया सूत्र का प्रयोग करेंगे। 1 नंबर में जैसे साइन लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के बाद किधर की ओर, जैसे देख लीजिए साइन के बाद जिस ओर आगे बढ़े, साइन के बाद जिस ओर आगे बढ़े कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको ये तीर कहाँ पहुंचा रहा है, ये 1 की ओर। आपने क्या देखा, अत्यधिक उपयोग होता है। ये सूत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अत्यधिक जगह आपको मिलेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके आगे आप ये देख लीजिए कहां पे दर्शाया हुआ है, 1 यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसके बाद देखते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आपने क्या देखा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक। आपके मन में होगा यह एक प्रतीक, वो भी किस प्रकार का है, आपको याद रखना है ये प्रतीक के बारे में जिस प्रकार से यहाँ पे दर्शाया गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद जहां से प्रारंभ हो रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आइए आपको देखते हैं, आप जिधर से आए हैं ठीक यदि आपके मन में होगा विपरीत, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आपके मन में होगा 1 से यदि शुरू करें तो आप इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए ये 1 है, 1। जैसे आप सामने सीधी ओर से आए हैं तो प्लस का सिंबल दिए हैं। अब आपको विपरीत चलना है तो माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। आपने क्या देखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह से इसमें आ जाइए, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से देख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद ठीक सामने माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कहां पहुंचेंगे, 1 की ओर, 1। ठीक इसके बाद आपके मन में होगा इसमें भी
जिधर से तीर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। आपने क्या देखा, एक बार फिर से देख लीजिए। जब आप इस सिंबल का उपयोग कीजिएगा तो प्लस का चिन्ह, जब आप इसके ठीक विपरीत चलिएगा तो इसमें माइनस का चिन्ह, ऐसे चलिएगा तो प्लस का चिन्ह। एक बार फिर से देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ठीक इसके विपरीत a माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह से इसमें 1 यानी a प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर a। इसी तरह से इसमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरे टाइप से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की चाल। जिस प्रकार से आपने देखा होगा घड़ी में मिनट की सुई, घंटे की सुई, सेकेंड की सुई क्लॉकवाइज सीधी चाल चलती है, ठीक उसी प्रकार से आप इस सिंबल को क्लॉकवाइज की चाल से चलकर और अनेक सूत्र का उपयोग करेंगे। ये एक क्लॉकवाइज है, और इस क्लॉकवाइज में आप इतना बात को मन में रखेंगे, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड बाय थर्ड, यानी प्रथम जहां से स्टार्ट करेंगे, जैसे अगर आप साइन से स्टार्ट करते हैं, यह आपकी मर्जी है, आप साइन से स्टार्ट करें, साइन से प्रारंभ करें, कॉस से प्रारंभ करें, टेन से प्रारंभ करें, या कहीं से भी प्रारंभ करें, टेन से प्रारंभ करें, कॉस से प्रारंभ करें, या कोसेक से प्रारंभ करें, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा बराबर, आप जहां से स्टार्ट करेंगे साइन थीटा बराबर, यानी ये फर्स्ट हो गया, तो इसके बाद ये सेकेंड कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा। आपने क्या देखा, जहां से स्टार्ट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखना है। ठीक इसके बाद आपके मन में होगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कॉट स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा। आइए देख लेते हैं। जहां से स्टार्ट करेंगे, जैसे कॉस से स्टार्ट किए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा, आसानी से लिखा हुआ है। कॉस के बाद आपके मन में होगा कॉट, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आपके मन में ये भी आ सकता है कोसेक के जगह पे सेक। क्लॉकवाइज चल रहे हैं ठीक आगे की ओर, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर इसके ठीक सामने घड़ी की चाल आगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन से आगे साइन स्क्वायर थीटा। आपने क्या देखा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आप टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी बना सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, उसके बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा। आपने क्या देखा, क्लॉकवाइज में यदि आप कॉट से स्टार्ट करते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट से ठीक आगे कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक, यानी सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से साइन से स्टार्ट कीजिए, कॉस से या कहीं से, आप क्लॉकवाइज चलिए, जहां से स्टार्ट कीजिएगा, जहां से प्रारंभ कीजिएगा, यानी आप टेन से भी प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे टेन है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर इसके आगे
साइन स्क्वायर थीटा बट्टे साइन से आगे कॉस स्क्वायर थीटा। इसका अत्यधिक प्रचलन यानी इस सूत्र का सबसे ज्यादा उपयोग आप कर पाएंगे टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस। इसमें भी क्लॉकवाइज ही चलना है, आगे बढ़ते जाना है। टेन इसके आगे साइन, इसके आगे कॉस। आपने क्या देखा, टेन के लिए टेन स्क्वायर थीटा, टेन से आगे साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन से आगे कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा। आप इस तरह से क्लॉकवाइज के विधि से भी 6 सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूं इसके आगे एंटी क्लॉक। अभी तक आपने 3 फॉर्मूला को देख चुका है। सी अपोजिट के माध्यम से इस सिंबल को देखकर, इसके अलावा आइडेंटिटीज, इसके बाद क्लॉकवाइज। अब मैं आपको ले चलता हूं एंटी क्लॉकवाइज। इस एंटी क्लॉकवाइज के विधि से भी आप अनेक फॉर्मूला को ज्ञात कर सकते हैं और त्रिकोणमिति संबंधित किसी भी प्रश्न को बनाने में ये सभी सूत्र आपको अति महत्वपूर्ण होगी। कभी भी किसी भी फॉर्मूला का उपयोग आप कर सकते हैं जिसकी जिस समय आवश्यकता होगी। आइए मैं आपको ले चलता हूं एंटी क्लॉक, यानी आपने घड़ी में देखा है घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई क्लॉकवाइज चलती है, लेकिन अभी हमें आवश्यकता है एंटी क्लॉक, यानी ठीक उसके विपरीत यानी उल्टे की ओर। इसमें भी आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर। अब आपको क्लॉकवाइज नहीं चलनी है, एंटी क्लॉकवाइज चलनी है, यानी विपरीत ओर। सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक के ठीक बाद कोसेक स्क्वायर थीटा बटे इसके आगे कॉट स्क्वायर थीटा। आपने क्या देखा, यदि सेक से स्टार्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, इसके आगे बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर आगे क्या हो जाएगा बट्टा में कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपके मन में होगा सेक को छोड़कर कोसेक से स्टार्ट किया जाए, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को बनाने के लिए इसके आगे कॉट स्क्वायर थीटा और बट्टे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अत्यधिक इसका आप उपयोग करेंगे, इस फॉर्मूला को अत्यधिक उपयोग करेंगे। आइए फिर से देख लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर इसके आगे कॉट स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आइए इसके अलावा भी आपको मैं बता रहा हूं। कोसेक के बाद आपके मन में कॉट आ सकता है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट से ठीक सामने चलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस के आगे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। आप जिस तरह से कॉट यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट से आगे कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसके आगे साइन है तो बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा। इसका भी अत्यधिक आप उपयोग देखते हैं त्रिकोणमिति में बहुत ज्यादा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी उपयोग अत्यधिक मिलता है। आप कॉट के अलावा भी कॉस के बारे में जान सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस के ठीक सामने यानी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। कॉस के बाद क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन के बाद आगे चलते हैं बट्टे में टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपके मन में होगा साइन के बाद यानी कॉस के बाद साइन। आइए साइन के बारे में भी देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन से आगे क्या है टेन स्क्वायर थीटा बट्टे सेक स्क्वायर थीटा। इसके अलावा आप चाहते हैं तो टेन के बारे में भी जान सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन से आगे क्या है सेक स्क्वायर थीटा
बटे कोसेक स्क्वायर थीटा। आपने क्या देखा, एंटी क्लॉकवाइज भी चलने के लिए आप जिस जगह से स्टार्ट करना चाहे वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप 10 से स्टार्ट करते हैं तो 10 स्क्वायर थीटा और 10 के आगे सेक है तो सेक स्क्वायर थीटा और बट्टा में कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको अत्यधिक प्रसन्नता होगी, आप घर पे नोटबुक में साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट इस 6 को इस प्रकार से लिख लें। लिखने के पश्चात आपको बताए गए अनुसार रिवाइज करने की कोशिश करें। आप इस प्रकार समझ लें कि आपके सामने रुपेश सर बैठे हुए हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। आपको रिवाइज करने में, रिवीजन करने में बहुत ही ऐसा अनुभव होगा कि सच में आपने अच्छे प्रकार से इस सूत्र को अध्ययन किया है। और आने वाले समय में त्रिकोणमिति का किसी भी प्रश्न को आप बनाइएगा तो उस समय आपको लगेगा कि हाँ, मैंने इस टाइप से सूत्र को देखा, आज मुझे बनाने में बहुत ही सहायता मिल रही है। आप इसे रिवाइज करते रहें। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।